अस्सलामुअलैकुम। मैं आई+ टीवी बुलेटिन सीए स्पेशल में आपका होस्ट काशिफ शकील। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रोटेस्ट आए दिन जोर पकड़ते जा रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। इनकलाब जिंदाबाद बच्चे बच्चे की जबान पर है, मगर अभी तक कुछ सत्ताधारियों की चुप्पी नहीं टूटी और ना ही कुछ तथाकथित धर्म गुरुओं का मौन व्रत खत्म हुआ। बात बात पर लीडरशिप चमकाने वाले धर्म के ठेकेदार पता नहीं किस दबाव में हैं। इन सब के बावजूद एक अच्छी बात जो देखने में आई वो ये कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर धर्म संकट में है और हिंदू या मुसलमान खतरे में है जैसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने वाले हिंदू मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद एक जबान होकर संविधान पर उठने वाले खतरे को भली भांति जान चुकी है और उसके विरोध अपनी लड़ाई शुरू कर चुकी है। देशवासियों की जागरूकता देखकर सत्ताधारियों की नींद हराम हो रही है। अब उनको पता चल रहा है कि नफरत की सियासत के बजाय काम की सियासत ही भारतीय सियासत का भविष्य है। सत्ता पक्ष बौखलाहट में बयान पर बयान दे रहा है। आज की बुलेटिन में सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर खबरें लेने से पहले हम एक बड़ी खबर लेंगे। अगर गौर करें तो सीएए, एनआरसी की पूरी एक्सप्लेनेशन देशभक्ति, देशद्रोह, घुसपैठिया, इलीगल इमिग्रेंट्स, पाकिस्तान, आतंकवाद, पीड़ित माइनॉरिटी और धर्म और जाति जैसी टर्म्स के आसपास घूमती है, मगर नफरत की सियासत करने वालों को यह नहीं पता कि जुर्म जुर्म होता है और जुल्म जुल्म, चाहे कोई भी करे। यह खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की जासूसी कर रहे लोगों के बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसे जो भी सुन रहा है हक्का बक्का रह जाता है। एनआईए के ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे 11 नेवी जवान गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे गिरफ्तार नौजवानों के नाम और भी चौंका देने वाले हैं। सतीश मिश्र, दीपक त्रिवेदी, पंकज अय्यर, सजीत कुमार, संजय त्रिपाठी, बब्बल सिंह, विकास कुमार, राहुल सिंह, संजय रावत, देवशरण गुप्ता, रिंकू त्यागी, ऋषि मिश्र, वैदराम, ये नेवी के उन जवानों के नाम है जो देश से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने इन सभी नामों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनकी फेसबुक पोस्ट पढ़ी तो पता चला सच्चे पक्के देशभक्त हैं। भाइयों और बहनों, अब आप ही बताओ, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं? इसी तरह देश के इन गद्दारों को अनुराग ठाकुर जी क्या करेंगे? ऐसे लोगों को अमित शाह कौन सा करंट लगाएंगे या योगी जी इन उपद्रवियों के साथ क्या करने वाले हैं? और भी बहुत सा सवाल बनता है। दरअसल हमारे यहां यही हो रहा है। जो लोग विकास और देश प्रेम की बात कर रहे हैं वो खुद कितने पानी में है, यह आसानी से देखा जा सकता है। आजाद भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े आतंकवादी गॉडसे को देश प्रेमी और देशभक्त बनाया जा रहा है। गांधी जी के पुतले को गोली मारी जाती है। 13 साल सीएम, 6 वर्ष पीएम और 25 वर्षों से बीजेपी की गुजरात में सरकार है। उसके बाद भी ट्रंप को अहमदाबाद में विकास दिखाने के लिए मोदी जी को गरीबों को 20 फीट ऊंची दीवार में चुनवाना पड़ता है। यह है गुजरात का विकास मॉडल। खैर, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। अब हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे एंटी सीएए, एनआरसी और एनपीआर से रिलेटेड खबरों पर। आसाम एनआरसी में एक महिला ने पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लैंड रेवेन्यू रिसीट, 1966 और 1970 के वोटर लिस्ट में अपने पेरेंट्स का नाम, गांव का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और बैंक पासपोर्ट जैसे 14 डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मगर सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया। उसने हाई कोर्ट में कंप्लेंट किया तो हाई कोर्ट ने भी उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए और उसको विदेशी घोषित कर दिया। है ना ताज्जुब वाली बात? दरअसल चोरी पकड़ना, फॉरेनर्स और घुसपैठियों को पकड़ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर सीए और एनआरसी के थ्रू आपसे आपका डॉक्यूमेंट और आपकी नागरिकता मांगी जा रही है। यह ऐसे ही है जैसे चोरी और डकैती होने के बाद पुलिस खुद आपसे कहे कि आप अपने घर के सभी सामानों का कागज दिखाओ, हर एक चीज की खरीदारी बिल दिखाओ और बिल ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यह आपका सामान है, वरना वो सामान दूसरे का माना जाएगा। अब आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसा करना कैसा रहेगा। आइए बात करते हैं जामिया लाइब्रेरी हिंसा के सिलसिले में। जामिया लाइब्रेरी में हिंसा हुई, उसके सीसीटीवी वीडियो भी 15 फरवरी को सामने आए, जिसमें पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से स्टूडेंट को पीटा, किताब पढ़ रहे बच्चों के सर पर लाठियां बरसाईं।
इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आई कि उसने तो दावा किया था कि वो जामिया की लाइब्रेरी में गई ही नहीं और ना ही किसी पर लाठीचार्ज किया। इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो मीडिया चैनल्स को देकर यह दावा किया कि जामिया लाइब्रेरी में बच्चों के हाथ में पत्थर था। इस पर अल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके यह क्लियर कर दिया कि स्टूडेंट के हाथ में वो पत्थर नहीं बल्कि उसका वॉलेट है। बापू के देश, अंबेडकर के संविधान और आजाद के हिंदुस्तान में आखिर ये हो क्या रहा है? आइए बात करते हैं अगली खबर पर। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मैंगलोर कर्नाटक के उन 22 एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को बेल दे दी जिनको मैंगलोर पुलिस ने 19 दिसंबर 2019 को एंटी सीए प्रोटेस्ट में वायलेंस और पुलिस पर अटैक के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन बदनीयती और कदाचार पर आधारित है। पुलिस वाले खुद ही भीड़ पर पत्थरबाजी कर रहे थे। जस्टिस जॉन माइकल ने बेल ग्रांट करते हुए कहा कि किसी रीजनेबल और माकूल वजह से ही किसी को एक्यूज किया जा सकता है। इन लोगों के पीएफआई से ताल्लुक होने की और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से इनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सीए को अपोज करने वाले अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हैं। आइए अब खबर लेते हैं यूपी से। योगी आदित्यनाथ ने स्टेट असेंबली लखनऊ में कहा कि प्रोटेस्टर्स आपस की ही फायरिंग में मरे हैं, पुलिस ने किसी को भी नहीं मारा। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, अगर कोई मरने के लिए आ रहा है तो वो जिंदा कैसे बचेगा? पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, उपद्रवी की गोली से मरा है। भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा? पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, जो मरे हैं उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है अवैध असला लेकर के और वह चाहता है कि मैं किसी निर्दोष को शिकार बना दूं, किसी व्यापारी को शिकार बना दूं और वह पुलिस की चपेट में आता है, तो भैया तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वो मरे, दोनों में से किसी को तो मरना होना। एक भी मामले में पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, ये उपद्रवी आपसी उसमें मरे गए हैं और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश इसके साथ होता है। हम आपको बता दें कि खुद यूपी पुलिस डीजीपी ओपी सिंह ने 27 दिसंबर को अपने इंटरव्यू में कबूल किया था कि एक प्रोटेस्टर पुलिस फायरिंग में मारा गया। आइए बात करते हैं शाहीन बाग की। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार और मेडिएटर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला पहुंचे। शाहीन बाग की एक बेटी ने उनके सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस देश की महिलाएं 2 महीने से सड़क पर बैठी हुई हैं मगर कोई इनकी बात सुनने तक नहीं आया। मीडिया ने कहा कि हम लोग टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं, हम यहां बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की महिलाएं 2 महीने तक इस सड़क पर बैठी रही और कोई नहीं आया सुनने। मीडिया ने हमारे साथ क्या किया? मीडिया ने कहा कि हम लोग टेररिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम बिरयानी खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग जिंदा हैं। अगर आपको चाहिए कि हम आवाज ना उठाएं तो आप दे दें हमें यूथनेशिया की इजाजत। हम लोग जिंदा हैं, अगर आपको चाहिए कि हम लोग अपनी आवाज ना उठाएं तो हमें खत्म कर दीजिए। 1 इंच पीछे हटने वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी। इस पर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि जब तक आप जैसे लोग संविधान लेकर आगे चल रहे हैं तब तक इस देश में आजादी बरकरार रहेगी। यूपी से एक और खबर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के एंटी सीए प्रोटेस्ट में हुई हिंसा के बारे में एक बड़ी बात कही है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार के उस फैसले पर रोक लगाया है जिसमें कहा गया था कि नुकसान की रिकवरी प्रोटेस्टर्स से की जाएगी। इस ऑर्डर को लेकर ट्विटर पर इंडिया में पहले नंबर पर योगी को कोर्ट की फटकार का ट्रेंड भी चला। भीलवाड़ा में फतेह टावर, नागौरी गार्डन से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक महिलाओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मार्च किया। महिलाओं में काफी आक्रोश देखा गया। उनका कहना था कि हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसी चीजों को नहीं मानते। 5000 से ज्यादा महिलाएं इस मार्च में शामिल हुईं। उनका बस एक ही कहना था कि एनआरसी, सीएए, एनपीआर हमको नहीं चाहिए, हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं और अब आजाद ही रहना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मेवात के मध्य क्षेत्र बडकली चौक पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी है। चेन्नई में लोगों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के अगेंस्ट मार्च किया। वालाजा रोड से सेक्रेटरीट तक पैदल मार्च किया। प्रोटेस्ट में हजारों लोगों ने भाग लिया।
अगली खबर है उड़ीसा के मलराईपाड़ा ग्राम सभा की। यहां 19 गांव के लोगों ने एनआरसी और सीएए को लेकर 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस की और उन सब ने मिलकर एनआरसी, सीएए और एनपीआर को बायकॉट करने का फैसला लिया। हर गांव के हेड ने बायकॉट कैंपेन पर साइन भी किया। आइए बात करते हैं जनगणमन यात्रा की। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही जनगणमन यात्रा नालंदा, शेखुपुरा, लखीसराय, वैशाली और समस्तीपुर जिले से होते हुए खड़गिया जिला पहुंची। हर सभा में हजारों लाखों लोगों ने भाग लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, एनपीआर नहीं। समस्तीपुर और सभी जनसभाओं में इनकलाब जिंदाबाद और आजादी का नारा भी लगा। इसी बीच नागरिकता को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अब तक कहा जा रहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने हैदराबाद में 127 आधार होल्डर्स को नोटिस भेजकर नागरिकता साबित करने को कहा। नोटिस में लिखा है कि हैदराबाद रीजनल ऑफिस को शिकायत मिली है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। आपने गलत जानकारी देकर और फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आधार नंबर हासिल किया है। इसके लिए आप अपनी नागरिकता साबित करें। अब आप खुद ही देखिए कि कैसे आधार कार्ड खुद ही कबूल कर रहा है कि गलत बायोमेट्रिक से वो आधार नंबर इश्यू कर सकता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आधार से जुड़े हुए हमारे बैंक अकाउंट्स और हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स कितने सेफ हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक i+ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ टीवी को जरूर डोनेट करें।